घने जंगल के बीच एक बुढ़िया बैठी हुई रो रही थी। हे भगवान, अगर मेरे बेटे यहाँ होते तो मुझे इस उम्र में कभी काम ना करने देते। मेरी आंखें धुंधला देखती हैं और घुटनों में इतना दर्द कि ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। लेकिन देखो, फिर भी मेरी बहू को ताजी साग चाहिए। चलो साग तोड़ लेती हूँ, नहीं तो आज भोजन भी नसीब नहीं होगा। वह बुढ़िया साग तोड़ने के लिए बढ़ने लगती है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कोई अपने बच्चे को इस घने जंगल में छोड़ गया? आवाज तो आसपास से ही आ रही है। एक तो मेरी आंखें भी ठीक तरह से देख नहीं पाती। बुढ़िया इधर उधर देखती है, परंतु उसे बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। किंतु रोने की आवाज निरंतर आ रही थी। तभी उसकी नजर नदी के किनारे रखी एक टोकरी पर पड़ती है, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। इस नन्ही बच्ची को यहाँ किस निर्दयी ने मरने के लिए छोड़ दिया? भगवान सब पर अपनी कृपा करे। कितनी मासूम और प्यारी है। लगता है इसे भूख लगी है। पहले साग काट लूं, फिर इसे घर ले जाकर दूध पिलाऊंगी। भगवती उस रोती हुई बच्ची को अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले जाती है। ओ चीची, देखो तो, हमें तो लगा था कि बुढ़िया अब तक स्वर्ग सिधार गई होगी, लेकिन ये तो जिंदा लौट आई। ओ बुढ़िया, साग लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तुझे पता है ना, हमसे भूख सहन नहीं होती। हमें तो लगा था कि तू कहीं टपक गई होगी, लेकिन तू तो सही सलामत लौट आई। खैर, अब जब आई ही गई है तो जा जल्दी से खाना बना, हमें बहुत भूख लगी है। बुढ़िया, अभी बनाती हूँ, लेकिन पहले इस मासूम को थोड़ा दूध पिला दूं। और ये चीची, ये बच्ची किसकी है? बुढ़िया, तू इसे कहाँ से उठा लाई? सावित्री, यह बच्ची मुझे जंगल में नदी किनारे रोती हुई मिली। ना जाने किस बेरहम ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये बेचारी भूखी और लाचार थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अब ये मेरे साथ ही रहेगी। ये